ओके, देखिए इसमें हमको बस क्या ख्याल रखना है कि वर्ब क्या है, क्योंकि वर्ब के हिसाब से ही हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। ठीक है, वर्ब के हिसाब से ही हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। रहे थे, रहा था, ये तो हम समझ गए कि हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें और देखने वाली चीज होगी कि सवाल कैसा पूछा है, जैसे कि प्रश्न क्या है इसमें, क्यों। सो हम कहां से शुरू करेंगे, वाई। वाई के बाद फौरन हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो वाई, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम, यू के साथ वेर यूज करते हैं। सो वाई वर यू, वाई वर यू, फिर लगाएंगे नॉट। ठीक है, वाई वर यू नॉट गॉबल। गॉबल होता है ठूस ठूस कर खाने को बोलते हैं गॉबल। सो गॉबल की जगह क्या हो जाएगा, गॉबलिंग। वाई वर यू नॉट गॉबलिंग द फूड। कौन बताएगा, फसी ईटर मीन्स व्हाट। फसी ईटर का क्या मतलब होता है, खाने में जो कमी निकालता है। नुक्ताचीनी करने वाले। फूडी, फूडी किनको बोलते हैं, जो बहुत ही खाने को पसंद खाना बदोश होते हैं। खाना बदोश नहीं होते, वो नोमैड्स हैं। खाना बदोश की इंग्लिश नोमैड होता है। ठीक है, नोमैड। चल, क्या वह धारा प्रवाह, अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। मैंने बात की कि जब शुरू में क्या आएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, वर्ड से शुरू नहीं करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, वॉज रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है। ठीक है, सो वॉज ही, फौरन बाद क्या लिखेंगे, नॉट। ठीक है, वॉज ही नॉट स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना, मेन वर्ब है ये, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली। ठीक है, वॉज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, वॉज ही नॉट, हो गया। वे हमको क्यों नहीं घूर रहे थे, मतलब इसमें भी दिक्कत है, वे हमको क्यों नहीं घूर रहे थे। सो क्यों से शुरू करेंगे, वाई। सब्जेक्ट है दे, तो दे के अकॉर्डिंग वेयर आएगा। सो दे वर, वाई वेयर, फिर आएगा सब्जेक्ट दे, वाई वर दे नॉट। घूरने की इंग्लिश क्या बताई थी मैंने, स्टेयर। ओके, सो स्टेयर, स्टेयर का हो जाएगा स्टेयरिंग एट अस। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, अस। भाई हम ही को तो बात हो रही थी ना, मेन सब्जेक्ट क्या है, वे, और जिनको घूरने के लिए कहा गया यानी ऑब्जेक्ट वो हम है। सो अस आ जाएगा। सो वाई वर दे नॉट स्टेरिंग एट अस, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाए इसमें। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। तो और सिर्फ बोलना नहीं सीखना है, हमें अच्छा लिखने वाला भी बनना है, पढ़ने वाला भी बनना है। ठीक है, सिर्फ बोल लेना उसके लिए तो आप ऐसा करिए, इंग्लैंड या केरल में शिफ्ट हो जाइए, 6 महीने में तो बोलने लगेंगे। लेकिन अच्छे इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बोलना ही आ रहा है, आपको लिखना पढ़ना सब आना चाहिए। अगला सेंटेंस है, नेताजी कैसे सफेद झूठ बोल रहे थे। ठीक है, सो कैसे, कैसे से शुरू करेंगे, हाउ। अब नेताजी तो एक ही है ना, तो इनके साथ मैंने बताया कि हाउ वॉज आ जाएगा, वॉज।
नेताजी, नेताजी, नेताजी ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। सो हाउ वॉज नेताजी टेल अ ब्लाटेंट लाई, मैंने बताया था ना। सो टेलिंग हो जाएगा, टेलिंग अ ब्लाटेंट लाई, ब्लाटेंट लाई। बहाने की इंग्लिश क्या होती है? बहाना बनाते हैं अपन लोग, बोलते हैं कि सर पेट में दर्द है और सर पकड़े रहते हैं, तो वो वाला झूठा बहाना। और लैंड एक्सक्यूज बोलते हैं, और जो वैसे रहते हैं तो उसको प्रीटेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और लैम एक्सक्यूज, एक्सक्यूजेस, ये सब वर्ड्स बात हुई थी इस पे, ठीक है। नेताजी कैसे सफेद झूठ बोल रहे थे, ये बात समझ में आ गई? कैसे बोल रहे थे? किसान खेत में खाद कब नहीं डाल रहा था? सो व्हेन से शुरू करेंगे, व्हेन मीन्स कब, व्हेन। अब किसान एक ही है, सो व्हेन वॉज द फार्मर, फार्मर नहीं होगा, फार्मर, फार्म को संभालने वाला, सो फार्मर, व्हेन वॉज द फार्मर, अब आएगा नॉट, ठीक है। पहले हमने क्या रखा, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब रख दिया, फिर सब्जेक्ट रख दिया, फिर नॉट रख दिया। ऑर्डर याद, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। ऐसा है कि इसका बैठ के फॉर्मूला नहीं याद करना है हमको, कोई 9th-10th की हम कोई ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे रट्टा मारना है। हमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी होगी। लैंग्वेज कभी भी रटी नहीं जा सकती, इस चीज को अपने जहन में बिठा ले आप लोग। सो व्हेन वॉज द फार्मर नॉट, मैन्योर मतलब होता है खाद डालना, ठीक है। मैं ऊपर इधर की तरफ ज्यादा हो रहा, आपको शायद न दिख रहा हो। व्हेन वॉज द फार्मर मैन्योर, मैन्योर होता है खाद डालना, सो मैन्योरिंग, मैन्योरिंग हो जाएगा द फील्ड। When was the farmer not manuring the field? Question mark. इसमें किसी को दिक्कत आई? चलिए मैं इसको करा देता हूं, इसके बाद आप लोग अपने सवाल पूछिए। थोड़ा तबीयत जो है उतनी दुरुस्त नहीं है, मजेदार नहीं है। एनीवेज, काम तो काम है। क्या तुम काम से जी नहीं चुरा रहे थे? अब देखिए क्या पहले ही आ गया, यानी हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, व्हाट से शुरू नहीं करेंगे। और WHAT को व्हाट बोलते हैं, व्हाट नहीं बोलते। आदत बदल लीजिएगा, खासकर यूपी बोर्ड वालों को कह रहा हूं मैं, ठीक है। कहां से शुरू करेंगे? वेयर, वेयर क्यों लिया? क्योंकि सब्जेक्ट यू है, सो वेयर यू नॉट। काम से जी चुराने को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? शिर्क। वर यू नॉट शिर्क फ्रॉम वर्क, कहां से जी चुरा रहा है? काम से, फ्रॉम वर्क, ठीक है। जी चुराने को हम क्या बोलते हैं? शिर्क, शिर्क फ्रॉम वर्क। लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। सॉरी, यहां पे आप लोग याद, मतलब एकदम से वही है, याद तो दिलाना चाहिए। वेर यू नॉट शिरकिंग हो जाएगा ना, ये कुछ भी मतलब ध्यान में मन नहीं लग रहा है क्या क्लास में? वेर यू नॉट शिरकिंग फ्रॉम वर्क, क्वेश्चन मार्क। आखिर में देखिएगा, तुम भेड़ों को क्यों नहीं चरा रहे थे? सो क्यों से शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे? वाई, वाई, वेयर का यूज, वेयर इसके बाद रखिए क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यू, सो वाई वेर यू नॉट
वाई वर यू नॉट ग्रेजिंग, ग्रेज मतलब चराना होता है, सो ग्रेजिंग द शीप्स, द शीप्स। ठीक है, हाँ अब आप लोग अपना सवाल करिए।